बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करने की, उनका आशाओं का दीपक बनने की, क्यों क्या की भाषा से न्यारा रहने की, सदा एक रस, सदा एक बाबा, दूसरा न कोई, इस रूहानी नशे में रहने की, बाप के साथ 3 संबंध बाप शिक्षक सद्गुरु को अनुभव करने की, बाप से वर्षा, टीचर से पढ़ाई का वर्षा और सद्गुरु से वरदानों का वर्षा प्राप्त करने की, पदम गुना भाग्यवान बनाने वाले अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षण। संगम युग में कल्प में एक बार हम आत्माओं को अपने परमपिता परमात्मा की पहचान मिलती है, उनका हाथ और उनका साथ मिलता है। इस स्मृति में हमें सदा रहना है, क्योंकि तरह तरह की परिस्थितियाँ आनी हैं, ऑपोजिशन होनी है, परीक्षाएं होनी है, लेकिन हर समय श्रीमत रूपी हाथ को हर समय हमें चलना है, कभी भी विस्मृत नहीं होना है, क्योंकि इस समय शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं के लिए हाजिर नाजिर हैं, बशर्ते हम उन्हें सदा साथ रखें। उनके श्रीमत रूपी हाथ को कभी नहीं छोड़ना है, तो मुश्किल को सहज बना लेंगे। उन्हीं के संग रहकर हमें बेफिक्र और निश्चिंत रहना है। जैसे किसी बड़े के हाथ में हाथ होता है, तो बड़ों की मौजूदगी से अपनी स्थिति बेफिक्र और निश्चिंत रहती है। ऐसे ही यहाँ तो हर कर्म में भी हमें यही समझना है कि बाप दादा हम आत्माओं के सदा साथ हैं, और हमारे इस अलौकिक जीवन का जो हाथ है वो ऑलमाइटी अथॉरिटी के श्रीमत रूपी हाथ में है। इस विधि से हमारा जीवन तो सुप्रीम अथॉरिटी के हवाले है, इसलिए किसी भी तरह का फिक्र करना ही नहीं है। अगर हम अपने आप को उनके हवाले कर देते हैं तो फिर वो हमारी जिम्मेदारी लेते हैं। उनके हवाले करना माना उन्हीं की श्रीमत प्रमाण चलना। सभी बोझ बाप के ऊपर रखकर अपने को हल्का कर देना है, अर्थात हमें सिर्फ श्रीमत पर चलने का अटेंशन रखना है। सर्वशक्तिमान शिव पिता परमात्मा का साथ हो तो बोझ उतारना भी सहज हो जाएगा और मुश्किल भी बहुत सहज हो जाएगी। शिव पिता का हाथ और साथ ही एकमात्र साधन है जो सब कुछ सहज कर देता है। वरदान को विधि पूर्वक कार्य में लगाकर फलीभूत करना है। पुरुषार्थ हमें ज़रूर करना है और बहुत करना है और बहुत तीव्रता से करना है। ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब पुरुषार्थ में सच्चाई हो। सच्चाई से शिव पिता सदा राज़ी रहते हैं, इसलिए ऐसे सच्चे पुरुषार्थ में बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव होता है। हमें अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं महान बनने के। मधुरता और नम्रता का गुण धारण कर हम महान बन सकते हैं। मीठी विधि से चलना सिखाते हैं शिव पिता परमात्मा। अहंकार से झुकना सिखाते हैं। सत्यता दिव्यता की सभ्यता से व्यवहार में आना सिखाते हैं। समझ देते हैं कि जैसे के साथ तैसा होकर चलने से कोई समाधान नहीं मिलता, बल्कि कड़वाहट और समस्याएं और बढ़ती ही चली जाती हैं। शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को सभ्य बनने की विधि बताते हैं। समझ देते हैं कि अगर हमसे कोई टक्कर लेता भी है तो हमें बिल्कुल उसी रूप में रिएक्ट नहीं करना है, बल्कि उसे अपने स्नेह का सहयोग देना है। ये स्नेह पानी का कार्य करेगा और टक्कर के स्वभाव को शीतल करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मीठे परमपिता परमात्मा का हम आत्मा को कहना है कि हमें कभी भी अपनी मधुरता और नम्रता के गुण को नहीं छोड़ना है। हमें सदा ही नम्रता की ड्रेस पहनकर रहना है। ये मुझ आत्मा का सुरक्षा कवच है, ये मेरी सेफ्टी का साधन है। इस पर किसी के भी विपरीत व्यवहार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। दिव्यता का कवच हो तो संस्कारों की रास मिलाने में भी कोई मुश्किल नहीं होगी।
सहज ही वैरायटी संस्कार वाली आत्माओं के साथ रहते हुए प्रभाव मुक्त रहेंगे और सबको उनके संस्कारों के साथ स्वीकार करते हुए उन्हें ईश्वरीय संस्कारों का सहयोग दे सकेंगे। सब तरह के टकराव को समाप्त करने के लिए मीठे परमात्मा हमें समझ देते हैं कि स्वयं को नम्रचित और मधुरता से संपन्न बनाओ। अपने व्यवहार को सदा नम्रचित और मधुर बनाकर उसका सहयोग देकर दूसरों को श्रेष्ठ सीख दो। कोई कैसा भी व्यवहार करे, हमें नम्रचित होकर रहना है। हमें बाप का भी प्रिय बनना है और सर्व का भी प्रिय बनना है। इसलिए स्वयं को संतुष्टता के वरदान से संपन्न बनाना है। हमें संतुष्ट मणि बनना है। किसी का भी टेढ़ा बांका व्यवहार हो, विपरीत परिस्थितियां हो, ऑपोजिशन हो, भिन्न भिन्न संस्कार हो, हमें किसी से भी कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं रखनी है। किसी भी तरह के प्रभाव, लगाव, दबाव में खुद को फंसने नहीं देना है, बल्कि उससे हमें मुक्त करना है। खुद को जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार कर संतुष्ट रहते हुए उसे संतुष्ट करना है। हमें समझ मिली है कि रूहों से संतुष्ट रहकर ही उन्हें संतुष्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो भी परिस्थितियां हैं, ऑपोजिशन है, ये सब हिसाब किताब है पास्ट के, वो हमारे सामने आते हैं तो हम उन्हें क्वेश्चन करेक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन नॉलेज से हम उसे स्वीकार करते हैं और अब वैसा व्यवहार नहीं करके और आगे वो हिसाब किताब नहीं बढ़ाकर सत्यता, दिव्यता का सहयोग देकर भविष्य के सुंदर संस्कार बनाने हैं। अगर हम पुराने से ही उलझते रहे तो वो तो कभी अंत नहीं होगा और साथ में हम अपना भाग्य भी नहीं बना पाएंगे। इसलिए हमें फिर से किसी के साथ रिजेक्ट नहीं करना है। हमें ड्रामा के राज को यथार्थ समझकर उस अंदर में उठने वाले जो प्रश्न हैं, जो करेक्शन करने की उत्कंठा रहती है, उसको समाप्त करना है। हर आत्मा अपना पार्ट बजाएगी ही बजाएगी। सभी आत्मा रूपी एक्टर्स विस्मृति के खेल में उलझकर स्वधर्म और स्वरूप से विपरीत चली गई हैं, इसलिए सब निर्दोष हैं। संतुष्टता के वरदान को स्वीकार कर हर हाल में संतुष्ट रहकर संतुष्ट मणि बन अपने मणि की चमक को चारों ओर फैलाने की सेवा करनी है। सबसे बड़ी से बड़ी स्थिति है संतुष्ट मणि की, संतुष्टता की। जो नुक्ताचीनी नहीं करते हैं, जो सदा संतुष्ट रहते हैं, वे ही सभी को प्रिय लगते हैं। बाप से मिले हुए संतुष्टता के खजाने से हमें खुद को भरपूर करना है और उसका सबूत भी देना है, तब हम बाप को प्रिय लगेंगे। सर्व प्राप्तियों के सागर परमपिता परमात्मा से सर्व प्राप्तियां कर हमें सदा संतुष्ट रहना है। प्राप्तियां कम तो संतुष्टता भी कम। इसलिए जब तक मीठे परमात्मा ड्रामा में मौजूद हैं, हमें उनसे सर्व प्राप्तियां कर उनका सहयोग आत्मा भाइयों को देते हुए वायुमंडल में भी संतुष्टता की लहर फैलानी है। परमात्मा की देन से हमें खुद को भरपूर करना है ताकि कहीं भी हमारी आंख न डूबे। ज्ञान, सर्वगुण, सर्व शक्तियाँ, स्वमान, खुशी, वरदान रूपी सर्व खजानों को विधि पूर्वक कार्य में लगाकर अपना बनाकर हमें भरपूर होना है। तभी सदा संतुष्ट रहेंगे और एक रस प्रगति करते रहेंगे। एक बार हम संतुष्टता से संपन्न बन गए तो कोई भी परिस्थिति अपना प्रभाव डालकर हमें स्वधर्म और स्वरूप से विस्मृत नहीं कर सकती है। हम समय पर शक्तियों को, गुणों को यूज करने में कामयाब हो जाएंगे। एक संतुष्टता का गुण अनेक गुणों को अपना लेता है, तो हर एक गुण को स्वयं में धारण करने के लिए हमें संतुष्टता से संपन्न बनना है। हमें खुद को पूछना है कि हम कहाँ तक सदा संतुष्ट आत्मा बनकर सारा दिन रहते हैं, सदा सर्व के और बाप के समीप और समान स्थिति में रहते हैं। समझ देते हैं कि अगर हम इस स्थिति में रहना चाहते हैं तो हमको साक्षी दृष्टा अवस्था चाहिए, त्रिकालदर्शी अवस्था चाहिए। तीनों कालों को स्मृति में रखते हुए, समझते हुए कि हमारा ही बनाया हुआ पाठ है, अब इसको क्लोज करना है तो बिंदी लगानी है
और आगे के लिए श्रेष्ठ पाठ बजाना है, क्योंकि हम वर्तमान में जो पाठ बजा रहे हैं उससे हम अपना भविष्य बना रहे हैं। हर कर्म हमको त्रिकालदर्शी होकर करना है। हर बात के तीनों कालों को परख कर फिर हमको कर्म करना है। दो बातें बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए, संबंध और संपत्ति। तो संबंध भी अविनाशी और संपत्ति भी अविनाशी है। वो अविनाशी बाप के द्वारा ही प्राप्त होती है। अविनाशी बाप के साथ सर्व संबंध है और उन्हीं से सारे खजाने मिलते हैं, सर्व प्राप्तियाँ होती हैं। जब हम अविनाशी संपत्ति और संबंध प्राप्त कर लेते हैं मीठे परमात्मा से, तो आत्मा फिर सदा संतुष्ट हो जाती है, क्योंकि एक बाप में ही ताकत है आत्मा को संतुष्ट करने की। फिर बाप की और सभी आत्माओं के हम प्रिय बन जाएंगे। हमें मायावी परिस्थितियों से घबराना नहीं है, बल्कि इसे बस एक बेहद के पर्दे पर एक मिकी माउस का खेल चल रहा है उस विधि से देखना है और उसको पार करना है। परेशान कभी नहीं होना है, बल्कि मनोरंजन की विधि से उसको देखते हुए अपना श्रेष्ठ पाठ बजाते रहना है। माया भिन्न भिन्न रूप लेकर आएगी, भिन्न भिन्न मिकी माउस के रूप अनुभव कराएगी, लेकिन ऐसी स्थिति का अनुभव जो है, अर्थात संतुष्टता का जो अनुभव है, वो हमें मीठे परमात्मा से ज़रूर प्राप्त कर लेना है, ताकि कोई भी खेल जो है वो हमको विचलित न करे। हमें फिर से निर्भय बनना है और एकाग्र बुद्धि बन विजयी आत्मा बनना है, ताकि कोई भी परिस्थिति हमको डगमग न करे। बाबा की हम आत्माओं से शुभ आशा है कि हम आत्माएं सदा हर तरह की परिस्थिति में संतुष्ट रहते हुए सदा विजयी बने और बाप को अपना विजय का स्वरूप दिखावें। इसलिए हमें स्वयं से प्रश्न ज़रूर करते रहना है कि मैं कौन। मैं आत्मा शिव पिता परमात्मा की संतान हूँ। हमें कभी कभी शब्द को बिल्कुल ब्राह्मणों की डिक्शनरी से समाप्त करना है। बाप से हमें सदा का वर्षा लेना है, इसीलिए हर प्राप्ति सदा प्राप्त हो। हमें बाप के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाला आशाओं का दीपक बनना है। संकल्प में भी कभी कभी शब्द हम को यूज़ नहीं करना है। जो बाबा कहते हैं वो सदा करना है। हमें सदा बाप के साथ रहना है और हमें सदा बाप के कार्य में सहयोगी बनना है, अर्थात उनका साथी बनना है। साथ रहकर साथी बनकर विश्व परिवर्तन का कार्य करना है। जो भी वरदान हमको मिलते हैं वो सदा के वरदान हैं। बाप दादा द्वारा उन्हें ज़रूर प्राप्त करना है और सदा के लिए प्राप्त करना है। बाप दादा ने जन्म लेते ही हम आत्माओं को सदा योगी भव और सदा पवित्र भव का वरदान दिया हुआ है। इस वरदान को फलीभूत ज़रूर करना है। एक परमपिता परमात्मा से योग लगाना है और हमें संपूर्ण पवित्र ज़रूर बनना है। जो भी प्राप्तियाँ होती हैं वो सदा के लिए हो जाती हैं अगर हम इस वरदान को फलीभूत करते हैं। तो सदा का अधिकारी हैं हम सब बाबा की हर मिल्कियत के। हम सभी आत्माएं बाप दादा के अविनाशी प्यार के पात्र हैं, इसलिए हम आत्माओं को बाप का वरदान मिलता है। मेरा बाबा कहने से हर रोज़ वरदान के हम अधिकारी बन जाते हैं। वरदान हमें खुश करते हैं, हमें उनका वर्णन भी करना है, लेकिन वरदान को फलीभूत ज़रूर करना है। वरदान मिल ही इसलिए रहा है ताकि हम उसे कार्य में लगाएं और उसे फलीभूत करें। वरदान से हम सारे लाभ लेकर फिर उसका सहयोग दूसरी सोच को भी दें। बीज है, जब तक इसको फलीभूत नहीं करेंगे तो इसका फल नहीं निकलता है ना, तो फिर वरदान हमारा होता भी नहीं है। इसीलिए इसको फलीभूत करना बहुत ज़रूरी है। रोज़ ऐसी स्थिति आती है जहाँ वरदान को यूज़ करना होता है, तो इस फल निकालने के लिए पानी और धूप चाहिए ना, तभी फल निकलता है। तो जब वरदान का फल निकालना है तो वरदान को बार बार स्मृति में लाना है, स्मृति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहना है।
बार बार स्मृति का पानी देने से स्वरूप में विस्थित हो जाएंगे। धूप भी लग जाएगी। इस विधि से कार्य में लगाएंगे तो ये फलीभूत भी हो जाएगा। वरदानों को भूलना नहीं है, बल्कि जो स्थिति आती है उसमें यूज करके उसे अपना बनाना है। वरदानों से स्वयं में शक्ति भरती है, फिर दूसरों को भी उस फल के द्वारा शक्ति का अनुभव करा सकते हैं। बाप दादा के इशारे यही हैं, उनकी वार्निंग यही है कि समय जो है वो बहुत तेज़ गति से समीप आ रहा है परिवर्तन होने का, और फिर हम आत्माएं जो पढ़ रहे हैं इसकी रिज़ल्ट का समय भी अचानक आना है। इसके लिए हमको सदा एवर रेडी रहना है। बाप दादा हम आत्माओं को इशारा दे रहे हैं कि उड़ती कला का तीव्र पुरुषार्थ करने का समय चल रहा है, और साधारण रीति से अपनी दिनचर्या को अब हमें व्यतीत नहीं करना है, बल्कि बड़ी गंभीरता से एक एक कदम जो है श्रीमद् प्रमाण उठाना है। हर सेकंड, हर संकल्प को हमें अब चेक करना है। तीव्र पुरुषार्थ न करके अगर हम 1 घंटा साधारण पुरुषार्थ करते हैं और उस साधारण पुरुषार्थ में अगर हमारा अचानक फाइनल पेपर हो गया तो फिर तो अंतमति सुगति अच्छी नहीं होगी। इसलिए मीठे परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि अब साधारणता को समाप्त कर देना है। हर घड़ी हमको अलर्ट रहना है और सेकंड सेकंड संकल्प हमको सफल करना है। साधारणता जो है वो हमारे पुरुषार्थ में बहुत नुकसान कर देगी, इसीलिए साधारणता को समाप्त करना है। अब अपने को घाटा नहीं डालना है। हर संकल्प, हर सेकंड समय के महत्व को समय प्रति समय हम आत्माओं को जो इशारे मिल रहे हैं उस विधि से इसको सफल करना है। हलचल के समय भी अचल रहने का पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ करना है। साधारण पुरुषार्थी एवर रेडी बनने में समय लगा देंगे, और बाबा ने तो कहा है कि सेकंड में हमको बिंदी लगानी है। कोई भी अब क्वेश्चन करेक्शन हमको किसी का नहीं करना। कुछ भी होता है पास्ट का कर्म आया, उसको चुकतू करना है बिंदी लगाकर, क्वेश्चन करेक्शन नहीं करके, और फिर श्रेष्ठ पाठ बजाना है, क्योंकि आगे का भविष्य का हम भाग्य बना रहे हैं। इसीलिए तीव्र पुरुषार्थ करना है तो फुल स्टॉप लगाने का पूरा अटेंशन रखना है। कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। बिंदी बन जाएंगे, सब कुछ सहज हो जाएगा, पुराना भी हिसाब किताब चुकता हो जाएगा, और नया श्रेष्ठ पाठ बजाएंगे तो इसका भी भाग्य हमारा बन जाएगा। फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप एकदम 1 सेकंड में लग जाना चाहिए। बाबा कहते कॉमा जितना भी रुकना नहीं है। ना हमें आश्चर्य की मात्रा लगानी है कोई भी सीन को देखकर, ना प्रश्न करने हैं कि क्या करूं, क्योंकि रोज़ मुरली में बाबा विधि पूर्वक हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हमको सोचने का भी समय नहीं मिलेगा। इतना फास्ट पुरुषार्थ करना है हमको, पेपर में फुल पास होना है। बाप तथा हम आत्मा का ध्यान खिंचवा रहे हैं कि कारणे अकारणे भी कई एक बार हम क्यों, क्या, कैसे ऐसे के प्रश्नों में उलझ जाते हैं। रोज़ का चार्ट हमको चेक करना है, इन प्रश्नों को समाप्त कर देना है। कोई वेस्ट थॉट नहीं आने देनी है, सारे दरवाजे बंद कर देने हैं। और क्योंकि समझ देते हैं कि वेस्ट थॉट की रफ्तार एकदम व्यर्थ होती है, तीव्र होती है और घंटों चलती है, इसलिए साधारण संकल्प या वेस्ट थॉट्स बिल्कुल नहीं करने हैं। अब 1-1 घंटा वेस्ट करने का समय नहीं है, बल्कि समर्थ संकल्प करके समर्थ बनने का समय है। हर जगह हमको संतुष्ट रहना है। संतुष्ट आत्मा कभी क्यों, क्या, ऐसे वैसे का प्रश्न नहीं करती है। वो सदा शांत स्थिर रहती है, स्वीकार करते हुए ध्यान इस बात पर रहते हैं कि भगवान ने क्या कहा है करने के लिए। 3 बिंदियों का तिलक हमको लगा कर रखना है। आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है, ड्रामा हमने बनाया है, इसको भी क्लोज करना है, इसलिए ये भी बिंदी है। आत्मा का परमात्मा के सिवाय कोई नहीं है। जब ये स्मृति रहती है तो बाकी के विस्तार को बिंदी लग जाती है। ड्रामा भी अब संपन्न हो रहा है, वापस घर जाना है, इसलिए ड्रामा का भी विस्तार करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तीनों ही बिंदियाँ समय पर कार्य में हम लगा सकते हैं। सर्वशक्तियों का खजाना बहुत ज़रूरी है, और मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर पाठ बजाना है। जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करें वो शक्ति हाजिर हो जाए, ऐसा सशक्त हमको बनना है। तो सर्व खजानों को फलीभूत करने के लिए जो चाबी है 3 बिंदियों की, उसको सदा साथ रखना है और समय पर यूज़ करना है, और वो है मैं आत्मा, मेरा परमात्मा और ड्रामा।
बाप दादा का संकल्प है हम आत्माओं प्रति, उनकी शुभ आशा है, उनका ये हम आत्माओं के लिए होमवर्क है कि हम सभी आत्माएं हर संकल्प, वाणी और कर्म में 80% मार्क्स लें। हमें श्रीमद् प्रमाण संकल्प करने हैं और श्रीमद् प्रमाण वाणी को यूज़ करना है और श्रीमद् प्रमाण कर्म करने हैं, अर्थात निराकारी मनसा से संकल्प करने हैं, कल्याणकारी, शुभ, शुद्ध, सकारात्मक, पावरफुल, प्योर, पॉजिटिव, और वाणी में हमेशा वरदानी बोल, ज्ञान रतन ही बोलने हैं, और कर्म के व्यवहार में हमेशा निर्विकारी रहना है, सबको सुख देना है। 80% हमको इसका रिज़ल्ट जो है दिखाना है। माया ज़रूर सुन रही है, इसका भी ध्यान रखना है। इसलिए बातें तो तरह तरह की आएंगी, लेकिन हमको बातों को नहीं देखना है, उनको पास कर देना है साइट सीइंग की तरह। 15 दिन का होमवर्क बाबा ने हम आत्माओं को दिया है, ताकि इस 15 दिन में हम सच्चे दिल और साफ दिल से स्वप्न में भी हमारे संकल्प, वाणी और कर्म में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कहीं भी वो खंडित नहीं होना चाहिए, सब जगह वो श्रीमद् प्रमाण होना चाहिए। ऐसा करके हम दिखावें, ये हम आत्माओं की तरफ से एक्यूरेट पुरुषार्थ होना चाहिए। समझते रहें कि इन 15 दिन में संकल्प हमारा एक भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का युद्ध भी नहीं करना है, सदा विजयी बनना है। 15 दिन फुल विजयी। किसी के भी व्यवहार को देखकर हमारे मन में क्यों क्या के क्वेश्चन न उठे। माया से सावधान रहना है, कहीं उसके प्रभाव में आकर हम अलबेले ना हो जाएं, आलस्य में ना आ जाएं। ये रॉयल आलस्य, ये अलबेलापन, मीठे परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि ये भी विकार है, ये तीव्र पुरुषार्थ में कमी डालता है, इससे दूर रहना है। हम सभी गॉडली स्टूडेंट्स हैं, ऑलमाइटी गॉड फादर हम आत्मा को शिक्षित कर रहे हैं, कदम कदम कैसे उठाना है इसकी समझ दे रहे हैं, तो अभी हमें उनकी ही श्रीमत पर चलना है और अपने आप को सर्व खजानों से संपन्न, संपूर्ण बनाकर बिल्कुल एवर रेडी रहना है कि 1 सेकंड में बाबा हमको बुलाए और हम 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर बाबा के साथ चले जाएं। इसके लिए बाबा कहते बहुत समय का अभ्यास चाहिए, इसलिए गंभीरता से जो जितना समय हमारे पास है उसके पल पल को सफल करना है। एक भी सेकंड, एक भी संकल्प हमारा व्यर्थ न जाए, सदा समर्थ सोचना है। फास्ट पुरुषार्थ करके हम सभी आत्माएं आगे नंबर ले सकते हैं। सत्य बाप की शिक्षाओं को अपने अंग संग रख कर हमें संपन्न, संपूर्ण बनना है और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। हम आत्मा को हर तरह से परफेक्ट बनाने वाले अव्यक्त बाप दादा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।